हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू रिया स्टडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमला दास की एक बहुत ही शानदार पोएम है द लुकिंग ग्लास। एक्चुअली ये जो पोएम है काफ़ी कन्फेशनल, सबसे ज़्यादा कन्फेशनल पोएम इसे माना जाता है कमला दास का। कमला दास जो हैं ये कन्फेशनल पोइटेस है जिन्होंने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट रीडर्स के साथ शेयर किए हैं जो किसी भी पोइटेस के लिए, किसी भी एक वुमन के लिए शेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्होंने सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है अपने लवर या अपने हस्बैंड के साथ, वो सभी रीडर्स के साथ काफ़ी फ्रैंक वे में उन्होंने शेयर किए हैं। ठीक है, तो कमला दास का इंट्रोडक्शन मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो मैंने पब्लिश की थी अ हॉट नून इन मालाबार, उसमें मैंने आपको बताया था कमला दास का इंट्रोडक्शन। तो आज सबसे पहले हम लुकिंग ग्लास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, द लुकिंग ग्लास जो एक पोएम है ये कन्फेशनल वे में लिखी गई है पहली बात तो, और उन्होंने यहाँ पर ट्रू इमेज दिखाया है लस्टफुल रिलेशनशिप का बिटवीन किस तरह से एक महिला और एक पुरुष के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उसके बारे में। और कमला दास ने एडवाइस भी दी है वुमेन को इसके अंदर, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी उन्होंने रीडर्स के साथ शेयर किया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1 को देखते हैं। गेटिंग अ मैन टू लव यू इज़ ईजी। कमला दास कह रही हैं कि गेटिंग अ मैन, एक पुरुष को पाना, गेटिंग यानी प्राप्त करना, अ मैन एक पुरुष को, ठीक है, गेटिंग यानी प्राप्त करना या पाना, ठीक है। गेटिंग अ मैन, एक पुरुष को पाना, टू लव प्रेम करने के लिए, यू तुम्हें, इज़ ईजी यानी अब खुद से प्रेम करने के लिए एक पुरुष को पाना तो काफ़ी ईजी यानी आसान होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओनली बी ऑनेस्ट। कमला दास कह रही हैं कि ओनली बी ऑनेस्ट, तुम ईमानदार बने रहो। अबाउट योर वांट्स, तुम्हारी चाहतों के लिए, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में, एज वुमन, एक महिला के रूप में, यानी तुम महिला के रूप में तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो चाहते हैं उनके बारे में तुम काफ़ी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार बनी रहो। ठीक है। स्टैंड न्यूड, तुम नग्न खड़ी हो जाओ। बिफोर द ग्लास, जो ग्लास यानी मिरर होता है उसके सामने तुम कैसी खड़ी हो जाओ, न्यूड खड़ी हो जाओ। विद हिम, उसके साथ, यानी तुम्हारा हो सकता है वो तुम्हारा प्रेमी हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड हो, तो जो भी हो वो, तो उसके साथ तुम क्या करो, मिरर के सामने न्यूड खड़ी हो जाओ। सो दैट, जिससे कि क्या होगा, ही सीज, वह देख सकता है, जिससे कि क्या करेगा वो, ही सीज हिमसेल्फ, वो खुद को देखेगा। द स्ट्रॉन्गर वन, किस रूप में, एक मजबूत व्यक्ति के रूप में, ठीक है, अधिक मजबूत व्यक्ति के रूप में। एंड बिलीव्स इट सो, और वो ऐसा विश्वास करेगा मानो, एज यू एंड यू सो मच मोर सॉफ्टर, और वो तुम्हें क्या मानेगा, तुम्हें अधिक सॉफ्टर यानी काफ़ी तुम्हें कोमल मानेगा। यंगर, अधिक जो युवा है, ठीक है, तुम अधिक युवा हो। लवलियर, और अधिक सुंदर तुम्हें मानेगा वो। एडमिट, और तुम क्या करो, स्वीकार करो। योर एडमायरेशंस, तुम्हारी जो प्रशंसाएं हैं उनको तुम स्वीकार करो। ठीक है। तो ये देखिए कमला दास ने काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा, मैं काफ़ी तो क्या, बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक वे में उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो देखिए दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। गेटिंग अ मैन टू लव यू इज़ ईजी। देखिए यहाँ पर कमला दास कह रही हैं कि गेटिंग अ मैन, एक पुरुष को पाना, टू लव प्रेम करने के लिए, यू तुम्हें, इज़ ईजी, ये तो आसान है। ओनली बी ऑनेस्ट, आपको क्या करना है, केवल ईमानदार बनी रहो। अबाउट योर वांट्स, तुम्हारी जो चाहते हैं, तुम्हारी इच्छाएं हैं, एज वुमन, एक महिला के रूप में। अब आगे क्या करना है महिलाओं को, स्टैंड न्यूड। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पोएम है काफ़ी ट्रू इमेज यानी वास्तविक जो इमेजेस हैं उनको दर्शाती हैं एक लस्टफुल रिलेशनशिप के बारे में, और इट मे बी एन एडवाइस टू वुमेन। ठीक है, तो महिलाओं के लिए एक एडवाइस के रूप में भी कमला दास ने इस पोएम को लिखा है। ठीक है, आगे कमला दास कह रही है कि स्टैंड न्यूड, तुम खड़ी हो जाओ नग्न, बिफोर द ग्लास, मिरर के सामने। विद हिम, उसके साथ, यानी तुम्हारा जो प्रेमी है, तुम्हारा जो लवर है, उसके साथ तुम खड़ी हो जाओ। सो दैट, जिससे क्या होगा, ही सीज, वह देखता है, हिमसेल्फ, खुद को, द स्ट्रॉन्गर वन, अधिक मजबूत, एंड बिलीव्स इट सो, और वो ऐसा ही विश्वास करता है। एंड यू सो मच मोर सॉफ्टर, तुम कैसी हो, तुम और अधिक, मतलब जब वो मिरर में दोनों को एक साथ देखेगा तो उसको पता लगेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और तुम्हें, तुम्हारे जब वो शरीर को देखेगा तो वो समझेगा कि तुम कितनी सॉफ्टर हो, तुम कितनी अधिक कोमल हो, यंगर हो, अधिक युवा हो, लवलियर, अधिक सुंदर हो। तो एडमिट योर एडमायरेशन, तो जो कमला दास है वो महिलाओं से कह रही है कि एडमिट यानी तुम स्वीकार करो, योर एडमायरेशन, तुम्हारी प्रशंसाओं को। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन 2 में जो पोइटेंस है वो कहती है, नोटिस, तुम ध्यान दो, द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स। परफेक्शन यानी जो पूर्णता है, ऑफ हिज लिम्स यानी ऑफ हिज, हिज यहाँ पर आया है लवर या फिर वो एक हस्बैंड भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे जो प्रेमी है या तुम्हारा जो पति है उसके लिम्स यानी उसके अंगों को, ठीक है, फिजिकल जो लिम्स हैं उनको तुम क्या करो, उन पर ध्यान दो। हिज आइज़, जो उसकी आँखें हैं, जो प्रेमी की आँखें हैं, रेडनिंग, वो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। अंडर द शार, जब वो बाथरूम में से नहाकर आता है तो कैसी हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। द शाई वॉक, और वो क्या करता है, शर्मा कर, शाई यानी शर्मीले तरीके से, वॉक यानी वो क्या करता है, चलता है। अक्रॉस द बाथरूम फ्लोर, जो बाथरूम जो है उसकी फर्श पर वो चलता है। ड्रॉपिंग टॉवल्स,
और वो क्या करता है, जो टॉवल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, गिरा देता है, एंड द जर्की वे, और लहराते हुए तरीके से वो क्या करता है, यूरिनेट्स यानी यूरिन करता है। ठीक है, तो ये सारे जो फिजिकल जो मतलब एक स्ट्रक्चर तरीके से बताया गया है कि जो पुरुषों के बारे में उन्होंने पूरी चीज़ें बताई हैं यहाँ पर। ऑल द फॉन्ड डिटेल्स दैट मेक हिम मैल एंड योर ओनली मैन। ठीक है, तो आगे पोइटिस कह रही है कि ऑल द फॉन्ड डिटेल्स, फॉन्ड यानी जितनी भी आसक्त विवरण है, फॉन्ड डिटेल्स यानी आसक्त विवरण है जितना भी, दैट मैक जो बनाती है हिम यानी उसे, यानी जो प्रेमी है उसको क्या बनाती है, मेल एक पुरुष बनाती है, एंड योर ओनली मैन और तुम्हारा एकमात्र पुरुष बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ये जो मेल की जो बॉडी है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट जो स्टेंजा आएगा उसमें वो फीमेल के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नोटिस द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स, तुम ध्यान दो, नोटिस यानी ध्यान दो, द परफेक्शन जो पूर्णता है, ऑफ हिज लिम्स यानी उसके अंगों की, तुम्हारे जो प्रेमी है उसके अंगों की पूर्णता पर तुम ध्यान दो। हिज आईज, उसकी जो आँखें हैं, रेडनिंग वो लाल हो जाती हैं, अंडर द शावर जब वो नहा कर आता है, जब वो शावर लेता है, ठीक है, जब शावर के नीचे होता है, जब वो नहाता है तो क्या होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। द शाई वॉक, और वो क्या करता है, शर्मीले तरीके से वो चलता है अक्रॉस द बाथरूम फ्लोर, जो बाथरूम की जो फ्लोर है, फर्श है, उस पर वो चलता है। ड्रॉपिंग टॉल्स, जो टॉल्स हैं उनको वो गिरा देता है, एंड द जर्की वे, और लहराते हुए तरीके से ही यूरिनेट्स, वो क्या करता है, यूरिन करता है। ऑल द फॉन्ड डिटेल्स, और जितने भी आसक्त विवरण हैं, दैट मेक हिम मैल, जो उसे बनाते हैं पुरुष, यानी ये सब चीज़ें हैं जो उसको पुरुष बनाती है, एंड योर ओनली मैन, और तुम्हारा केवल पुरुष बनाती है। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन 3 देखते हैं। इसमें जो पोइटेस है वो कह रही है गिफ्ट हिम ऑल, तुम उसे दे दो सब कुछ, यानी एक तरह से वुमेन को एडवाइस दे रही है कि तुम अपने प्रेमी के लिए क्या क्या कर सकती हो। गिफ्ट हिम ऑल, तुम उपहार में दे दो, हिम यानी अपने प्रेमी को, ऑल सब कुछ, गिफ्ट हिम उसे उपहार में दो, वॉट मेक्स यू वुमेन, जो तुम्हें एक महिला बनाता है, यानी तुम्हारी ऐसे तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण हैं जो महिला तुम्हें बनाता है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है तुम एक महिला हो। ठीक है, तो गिफ्ट हिम तुम उसे उपहार में दे दो, वॉट मेक्स यू वुमेन, जो तुम्हें महिला बनाता है, जैसे कि द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, लंबे बालों की खुशबू, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट, और जो तुम्हारे जो ब्रेस्ट हैं उनके जो बीच का जो पसीना है उसकी खुशबू को तुम उसे दे दो। द वार्म शोक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, और जो मासिक धर्म की जो गर्माहट है उसको दे दो। एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल हंगर, सो तुम्हारी जितनी भी अनंत जो महिला की जो हंगर है, भूख है, यानी जो तुम्हारी लस्ट के लिए जितनी भी तुम्हारी वासना के प्रति जो तुम्हारी भूख है वो भी उसको दे दो। ठीक है, तो ये एक तरह से फीमेल को एडवाइस दे रही हैं कमला दास। ठीक है, एक बार और हम एक्सप्लेन करते हैं इसे। गिफ्ट हिम ऑल, तुम उसे सब कुछ दे दो, गिफ्ट हिम उसे उपहार के रूप में दे दो, व्हाट मेक्स यू वुमेन, जो तुम्हें महिला बनाता है। द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, लंबे बालों की खुशबू को दे दो। द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट है उनके बीच में जो पसीने की खुशबू है उसको भी दे दो। द वार्म शॉक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, और जो गर्माहट है, किसका वार्म शॉक यानी गर्माहट है, ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड यानी जो मासिक धर्म है उसकी। एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल हंगर, सो तुम्हारी जितनी भी अनंत जो फीमेल हंगर्स हैं उनको भी तुम उसे दे दो। आगे लास्ट एक्सप्लेनेशन में पोइटेस कह रही हैं, ओ यस, अरे हाँ, गेटिंग अ मैन टू लव इज़ ईजी, यानी गेटिंग यानी पाना एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को टू लव प्रेम करने के लिए इज़ ईजी है, बहुत आसान है। बट लिविंग विदाउट हिम, लेकिन उसके बिना रहना, आफ्टरवर्ड्स बाद में, यानी उसके चले जाने के बाद उसके बिना रहना, मे हैव टू बी फेस्ड, इसको क्या किया जाता है, इसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक महिला के लिए तब तो आसान होता है जब वो प्रेमी उसके आसपास रहता है, लेकिन जब वो चला जाता है, वो उससे बिछड़ जाता है, तो उसके बाद उसके जाने के बाद जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, ओ यस, गेटिंग अ मैन टू लव इज़ ईजी, कि एक पुरुष को पाना प्रेम करने के लिए ये तो आसान है। बट लिविंग विदाउट हिम, लेकिन उसके बिना रहना, आफ्टरवर्ड्स उसके जाने के बाद, मे हैव टू बी फेस्ड, इसका क्या किया जाता है, सामना किया जाता है, यानी कि क्या करना पड़ता है, हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अ लिविंग विदाउट लाइफ व्हेन यू मूव अराउंड, अ लिविंग यानी जीना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, विदाउट लाइफ, लाइफ यहाँ पर आ रहा है लाइफ पार्टनर के लिए, जो आपका पार्टनर था, यानी बिना लाइफ पार्टनर के जीवन जीना काफ़ी मुश्किल होता है। व्हेन यू मूव अराउंड, जब वो तुम्हारा प्रेमी मूव अराउंड यानी दूर चला जाता है। मीटिंग स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों से मिलता है। विद योर आईज दैट गेव अप देयर सर्च, और वो क्या करता है, विद योर आईज, और उस प्रेमी की जो आंखें हैं, योर यहाँ पर प्रेमी के लिए आ रहा है, और जो प्रेमी की आंखें हैं, दैट गेव अप, जो छोड़ देती हैं, यानी प्रेमी की जो आंखें हैं उन्होंने छोड़ दिया है, देयर सर्च, तुम्हारी तलाश करना, यानी तुम्हारे बारे में अब वो तलाश भी नहीं कर रहा। विद ईयर्स दैट हियर ओनली हिज लास्ट वॉइस कॉलिंग आउट योर नेम, और उन कानों के साथ दैट हियर, जो सुनते हैं, ओनली हिज लास्ट वॉइस,
वो प्रेमी है उसकी आखिरी आवाज़ को सुनते हैं, कॉलिंग आउट, जो पुकार रही है आवाज़, योर नेम, तुम्हारा नाम, एंड योर बॉडी, और तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारा जो शरीर है, विच वंस, जो एक बार पहले, अंडर हिज टच, यानी तुम्हारे प्रेमी के जो स्पर्श है उसके अंतर्गत, हैड ग्लीम्ड, वो क्या हो गया था, चमक रहा था। यानी पोइटेस कह रही है कि जो तुम्हारा शरीर है, जो एक बार जब प्रेमी ने उसे छुआ था तब वो क्या हुआ था, चमक रहा था, लाइक बर्निश्ड ग्रास, जिस प्रकार मानो कि जो बर्निश्ड यानी होता है कि रगड़ कर चमकाया हुआ, जिस प्रकार की ब्रास यानी पीतल होता है उसको चमकाया जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी उस तरह से ही चमक रहा था तुम्हारा जो शरीर है वो भी। लेकिन अब पोइटेस कह रही है कि नाउ ड्रैब, अब कैसा हो गया है, नीरस हो गया है, एंड डेस्टिट्यूट, और ये कैसा हो गया, अभावग्रस्त हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसका प्रेमी चला गया है। तो उसके चले जाने के बाद तुम्हारा जीवन है वो कैसा हो गया, ड्रेव यानी नीरस हो गया, एंड डेस्टिट्यूट यानी अभावग्रस्त हो गया है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया हो। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ओ यस, गेटिंग अ मैन टू लव इज़ ईजी, अरे हाँ, एक मनुष्य को पाना प्रेम करने के लिए ईजी, बहुत आसान है। बट लिविंग विदाउट हिम, लेकिन उसके बिना जीना, आफ्टरवर्ड्स, उसके चले जाने के बाद, मे हैव टू बी फेस्ड, उसका सामना किया जाता है, यानी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अ लिविंग विदाउट लाइफ, लाइफ यानी लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर के बिना जीवन जीना। व्हेन यू मूव अराउंड, जब तुम्हारा जो प्रेमी है, यू यहाँ पर प्रेमी के लिए आ रहा है, तो तुम्हारा प्रेमी है, मूव अराउंड, जब वो चला जाता है, मीटिंग स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से मिलता है, विद योर आइज़ दैट गेव अप देयर सर्च, और जो उसकी आंखें हैं, प्रेमी की जो आंखें हैं वो उन्होंने छोड़ दिया है, देयर सर्च यानी तुम्हारी तलाश करना, विद ईयर्स, और उसके जो कान हैं, दैट हीयर, वो केवल सुनते हैं, लास्ट वॉइस, यानी तुम्हारे जो कान हैं वो केवल सुनते हैं उस प्रेमी की आखिरी आवाज़ को जो पुकारते हैं, योर नेम, तुम्हारा नाम, एंड तुम्हारी जो बॉडी है जो एक बार उसके टच करने पर चमक रही थी, जिस प्रकार की जो पीतल को चमकाया जाता है रगड़ कर, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ कैसी हो गई है, काफ़ी नीरस और अभावग्रस्त हो गई उसके चले जाने के बाद। आई होप गाइज आपको समझ में आई होगी वीडियो, और नहीं आई तो आप एक बार दोबारा वीडियो को चेक कर लीजिएगा शुरू से, ठीक है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी डाउट है, तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में आ गई होगी। आई होप सो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।